खेजड़ी बचाओ। इस आवाज का ठेका सिर्फ उन्हीं लोगों ने नहीं ले रखा जो अभी आंदोलन के अंदर मौजूद है, बल्कि हर उस व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए जिसके पास सोशल मीडिया पावर है, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा पार्ट है आज के समय में आंदोलन का। मुझे तो बस इतना पता है कि इस जमीन पर घूमने वाला मैं बंदा, गाँव गाँव घूमने वाला मैं बंदा, खेजड़ी के नीचे बैठकर सपने बुनने वाला मैं बंदा, जब मैं मेरे राजस्थान के लिए आवाज ही नहीं उठा सकता तो मैं अपने आप में एक नमक हरामी हूँ। और सरकार भी पता नहीं क्यों राजस्थान के पीछे पड़ी है, कभी अरावली, कभी खेजड़ी, कभी कुछ, मतलब चाहती क्या? आप बेरी है, अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? चलो हमारी केंद्र सरकार तो गुजरात से है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री तो राजस्थान से है। उनको तो समझना चाहिए कि खेजड़ी का महत्व क्या है राजस्थान में। अगर नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि फर्ज बनता है हमारा इन्फ्लुएंस करने का। पहली बात तो ये है कि पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी रेगिस्तान नहीं है सिवाय राजस्थान के, और पूरे भारत में कहीं पर भी खेजड़ी भी नहीं है सिवाय राजस्थान के। और राजस्थान में भी आधे इलाके में खेजड़ी है, आधे में नहीं है। और रही बात खेजड़ी के जो हमारे ऊपर एहसान है, उसको तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। इतिहास उठाकर देखो तो विक्रम संवत 1956 में एक अकाल पड़ा था, भयानक वाला, जिसे हम छप्पनिया अकाल कहते हैं। लोग मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, पानी की एक बूंद नहीं थी, चारा नहीं था। उस माहौल में एक बाप की तरह, एक माँ की तरह खड़ा था ये खेजड़ी का पेड़। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो लोगों ने खेजड़ी के तने की छाल को उखाड़ा, उसे सुखाकर पत्थर से पीसा, उसका आटा बनाया और उस कड़वे आटे की रोटियां खाकर हजारों लोगों ने अपनी जान बचाई। और इसी पेड़ की सूखी सांगरी, जिसे मारवाड़ी में खोखा कहते हैं, उसकी सब्जी बनाई गई और खाई गई। और तो जब जानवरों के लिए खाने के लिए घास नहीं थी, तब इस पेड़ की पत्तियां ही जानवरों के लिए खाना बनी। अब जरा सोच के देखिए, जब मौत हमारे दरवाजे पे थी तब इस पेड़ ने अपनी चमड़ी उतारकर हमें दी थी, और आज हम इन्हें मशीनों के हवाले कर रहे हैं। जब हमें जरूरत थी तब ये ढाल बनकर खड़े थे, और आज इन्हें जरूरत है तो हम घर पे बैठे हैं। गलत बात है। इससे पहले कि 1730 वाला इतिहास एक बार फिर से हमारी आंखों के सामने हो, आवाज उठा लो, सरकार की आंखें खोलो, और क्यों पीछे पड़ी है राजस्थान के बताना जरा।